नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 8 साल बेमिसाल थीम के तहत सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कुशीनगर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया और जनता से सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देने में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा विकास योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है। यदि कोई अधिकारी इसमें बाधा डालता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रदर्शनी में पुलिस विभाग 112, शोषण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, वस्त्र विभाग, मत्स्य विभाग सहित कई अन्य विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों के माध्यम से किसानों, आम नागरिकों और युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में उपस्थित किसानों और नागरिकों को कृषि योजनाओं, खाद्य सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सेवाओं आदि से संबंधित जानकारी भी दी गई। इस मौके पर एक विशेष जागरूकता शिविर भी लगाया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही सहायता दी गई। शिविर में किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी दी गई और योग्य लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय सांसद, सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस तरह की प्रदर्शनी से जनता को सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी मिलती है। हमारा प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचे, ये कहना है जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज का। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में नागरिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। खासतौर पर किसानों ने कृषि विभाग के स्टॉल पर जाकर नए तकनीकों, उर्वरकों, फसल बीमा योजना, जल संरक्षण तकनीकों के बारे में जानकारी ली। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के समापन अवसर पर सरकार की विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में सभी नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सरकार उनके सहयोग से ही विकास की गति को तेज कर रही है। कुशीनगर में आयोजित यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी न केवल सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम बनी, बल्कि इससे आम जनता को सीधा लाभ भी मिला। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के आयोजन भविष्य में भी किए जाएंगे। नए दौर में उनको पुनर्निर्माण करने आज कुशीनगर में जो शिविर लगा है, ये आयोजन लगा हुआ है आपके यहाँ, तो इसमें आपके 112 का भी लगा हुआ है शिविर जो है, तो इसमें विशेषता बताइए 112 क्या है? 112 एक आपातकालीन सेवाएं हैं। जैसे किसी बूढ़े बुजुर्ग को जाए, किसी को कोई दिक्कत है, वो 112 मिलाए 5 मिनट में पुलिस आपके दरवाजे पे पहुंचेगी। कहीं आप रास्ते में रात बिरात भटक गए हैं, कोई चीज़ आपको साधन नहीं मिल रही है, तो आप 112 पे कॉल करें, 112 की पुलिस पहुंचेगी, आपको गंतव्य आपके स्थान तक छोड़ेगी। जैसे कोई बुजुर्ग है, वो मार्केट या कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर 112 पे सूचनाएं देते हैं तो 112 से फर्स्ट एड, पुलिस, अग्निशमन सब जुड़े हैं। आपको तत्काल सेवाएं, सारी सेवाएं मिलेंगी। 1090 की महिलाओं की सूचना है, वो भी करने पे 112 जो है प्रभावी है, प्रभावी है, पब्लिक के लिए एकदम प्रभावी है। जैसे कि अभी कहना यह है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 112 को बहुत प्रभावी बनाया गया, 112 कर दिया गया, तो 112 जो है 24 घंटे सेवा कर रही है। यानी कि आपातकाल में जहाँ घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुँचती है, 112 पहुँचती है। आप कॉल करेंगे 5 मिनट से अंदर पुलिस मौके पे पहुँचेगी। 112 को वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है कि वो FIR दर्ज कर सके, घटना तक पहुँच के जो मौके पर जा रहा है। ये विभाग से संबंधित है, ये सब चीज़ें उच्च अधिकारियों के द्वारा जो निर्गत आदेश होता है। जी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के 8 पर स्वस्थ उत्तर प्रदेश प्रभावी
यशस्वी प्रधानमंत्री के मिशन आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में जिला सहकारी बैंक एवं बैंक की त्रिस्तरीय व्यवस्था से कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को कर रहा है मजबूत। ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित हुई है बैंकिंग एवं अन्य सुविधाएं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक कृषि क्षेत्र सुपर इथेनॉल, रेडियो